बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल फंक्शन, उसका लेक्चर 6 है। पहला टॉपिक है उसका पोकहैमर सिंबल। दी पोकहैमर सिंबल इज़ डिफाइंड अल्फ़ा ऑफ एन इज इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 2 इन टू अप टू सॉन अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1। अगर आप देखें यहाँ हमारे पास क्या है, अल्फ़ा एन है। देखें इसका इंडेक्स एन है, जो लास्ट मल्टीपल होगा उसमें एक नंबर कम आएगा। देखें अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर ये है अल्फ़ा एन प्लस 1 है तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 2 अप टू सॉन अल्फ़ा प्लस 2 अप टू सॉन अल्फ़ा प्लस एन। देखिए यहाँ एन प्लस 1 था तो लास्ट टर्म है उसमें अल्फ़ा प्लस एन आएगा। अगर यहाँ एन है तो लास्ट पे अल्फ़ा यानी लास्ट जो नंबर एन है उससे एक नंबर यहाँ कम ऐड होगा। वेयर अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 एंड एन इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर। आगे इसके दो नोट्स हैं। पोकहैमर सिंबल इज़ एक्चुअली जनरलाइज ऑफ अ फैक्टोरियल। जो आपके पास ये पोकहैमर सिंबल है ये किसको डिनोट करता है, जनरलाइज करता है फैक्टोरियल को। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है पोकहैमर सिंबल इन द फॉर्म ऑफ गैमा फंक्शन। इसको हम लिख सकते हैं गैमा फंक्शन की शक्ल में। यानी आपके पास अल्फ़ा ऑफ एन है, पोकहैमर सिंबल, इसको लिख सकते हैं गैमा अल्फ़ा प्लस एन ओवर गैमा अल्फ़ा। तो देखें एन है उस अब क्या करेंगे, अल्फ़ा में एन ऊपर ऐड करके लिखेंगे, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास गैमा ऑफ अल्फ़ा। अब आपने पढ़ा हुआ है कि गैमा ऑफ एन आपके पास होता है एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। गैमा हमेशा एक कम नंबर के फैक्टोरियल के बराबर होता है। हम इसको हम फैक्टोरियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। गैमा अल्फ़ा प्लस एन इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, एक कम फैक्टोरियल। इसी तरह हम ले सकते हैं गैमा ऑफ अल्फ़ा को अल्फ़ा माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसलिए इसको फैक्टोरियल फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसलिए इसको जो इसका फर्स्ट नोट है इसको फैक्टोरियल फॉर्म में भी आप डिस्कस कर सकते हैं और इसको आप गैमा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम इसका प्रूफ करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ पोकहैमर सिंबल। हमने ये डेफिनेशन अप्लाई कर दी पोकहैमर सिंबल्स की, लिख दी। उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अल्फ़ा माइनस 1 इंटू अल्फ़ा माइनस 2 अप टू सॉन 3 2 1। ये पॉइंट अहम है। आप इसको पोकहैमर जो सिंबल है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा माइनस 2 3 2 1। मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। देखिए मैंने डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। इसको लिखें रिवर्स प्रोसेस में। पहले ये फैक्टर लिखें, उसको एक कम करते करते कहाँ अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 और अल्फ़ा। उसके बाद क्या आएगा अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा माइनस 2 अप टू सॉन 3 2 1। अब आप देखें ये कंसेक्टिव नंबर आ रहे हैं, अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 फिर अल्फ़ा प्लस एन माइनस 2, यानी एक एक नंबर कम होकर कहाँ तक जा रहा है, ये 1 तक। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये देखिए अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा माइनस 2 अप टू सॉन 3 2 1, इसको हम क्या लिखते हैं अल्फ़ा माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्योंकि आपने फैक्टोरियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, एन फैक्टोरियल का मतलब है एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अप टू सॉन 3 2 1। यानी जिस नंबर का फैक्टोरियल होगा वहाँ से स्टार्ट करके एक एक नंबर कम की मल्टीप्लिकेशन को हम लिखेंगे 1 तक। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 5 फैक्टोरियल है, इसको हम लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसी तरह हमने इसको ये लिखा है फैक्टोरियल फॉर्म में। जब हम इसको गैमा लिखेंगे तो अभी आपने लिखा हुआ है कि गैमा एक कम फैक्टोरियल के बराबर होता है, लेकिन जब आप इसको गैमा फैक्टोरियल को लिखेंगे गैमा की फॉर्म में तो एक नंबर है बढ़ाकर लिखेंगे। जैसे आप लिखते हैं गैमा ऑफ एन, ये बराबर होता है एन माइनस 1 फैक्टोरियल के। अगर आप गैमा से फैक्टोरियल की तरफ आएंगे तो एक नंबर कम लिखते हैं, अगर आप फैक्टोरियल से गैमा की तरफ आएंगे तो एक नंबर बढ़ाकर लिखेंगे। जब आप इसको गैमा लिखेंगे तो इसको एक बढ़ाकर लिखेंगे। जैसे आपके पास अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1, एक बढ़ाने का मतलब होता है एक ऐड कर देना, तो इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस एन का गैमा। और जो अल्फ़ा माइनस 1 है इसको जब एक बढ़ाकर लिखेंगे एक ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा अल्फ़ा, ऊपर आ जाएगा गैमा अल्फ़ा प्लस एन, नीचे आ जाएगा गैमा अल्फ़ा। देखिए हमारे पास प्रूफ हो गया। एक और नोट हमारे पास है कि अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू 1, ये अभी हमने प्रूफ किया है, ये ऊपर लिखा हुआ है अल्फ़ा ऑफ एन इज इक्वल टू गैमा अल्फ़ा प्लस एन ओवर गैमा अल्फ़ा। अब हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे 0, एन की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पुट करें एन की वैल्यू 0, गैमा अल्फ़ा ओवर गैमा अल्फ़ा, गैमा अल्फ़ा से गैमा अल्फ़ा कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। एक और हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है पोकहैमर सिंबल की। द डेफिनेशन ऑफ पोकहैमर सिंबल्स इज़ अल्फ़ा एन अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 अप टू सॉन अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1। देखें अगर आप लिख रहे हैं अल्फ़ा एन लिख रहे हैं, इसका मतलब है कहाँ से स्टार्ट करें, अल्फ़ा एक बढ़ाएंगे अल्फ़ा प्लस 1
अल्फ़ा प्लस 2 अप टू सॉन। देखिए मैंने कहा था इससे एक नंबर कम लिखेंगे जो आखिरी फैक्टर होगा, अल्फ़ा ए कम करके लिखें n-1। अगर बेटा ये हो अल्फ़ा प्लस 1 इंटू एन। अब देखिए अल्फ़ा की जगह पे क्या आ रहा है, अल्फ़ा प्लस 1, तो अल्फ़ा की जगह पे रिप्लेस करें अल्फ़ा प्लस 1, तो फिर स्टार्ट होगा बेटा अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 2, अल्फ़ा प्लस 3 अप टू सॉन अल्फ़ा प्लस 1। इसको एक आप कम करके लिखेंगे n-1। अगर आप इसको ये कैंसिल भी हो सकता है, तो आखिरी फैक्टर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस n। तो देखें हमने पहले अल्फ़ा की वैल्यू क्या पुट की, 1, अल्फ़ा की वैल्यू 1 पुट करें। देखिए 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3 अप टू सॉन 1 से 1 कैंसिल किया आ गया n। अगर आप देखें तो ये 1 से लेकर n तक कंसेक्टिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन है। आपको पता है कि अगर 1 से लेकर n तक कंसेक्टिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन उसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल। अब आप याद रखें MCQs आ सकता है आपको कि 1 इंटू 1n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल के बराबर होगा ये, यानी जो पॉक हैमर सिंबल है 1n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। दूसरा नोट है इसका, पॉक हैमर सिंबल क्यों मैंने यूज़ किया है, अल्फ़ा n, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 2, अल्फ़ा प्लस n-1। अब मैंने n की जगह पे क्या रिप्लेस किया है, n+1। यहाँ n है उस जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, n+1। देखिए जब आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे अल्फ़ा प्लस n-1, जब इसकी जगह पे आप n की जगह पर रिप्लेस करेंगे n+1, अल्फ़ा n की जगह पर रिप्लेस करें n+1 और -1 ये वाला, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो क्या आ गया अल्फ़ा प्लस n। अब क्या किया मैंने, अल्फ़ा को बाहर मल्टीपल लिख दिया, अल्फ़ा प्लस 1, इसको मैंने लिख दिया, मैंने 2 को लिखा 1 प्लस 1, जब 3 होगा उसको हम लिखेंगे 1 प्लस 2, अगर 4 होगा उसको हम लिखेंगे 1 प्लस 3, ताकि ये सिमिट्री बन जाए। अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू n-1। अब आप देखें ये किसका काम कर रहा है, अल्फ़ा का। ये किसका, अल्फ़ा प्लस 1 किसका काम कर रहा है, अल्फ़ा का। तो इसका मतलब ये हमारे पास लास्ट नंबर क्या है, n-1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू n। ये नीचे इंडेक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ये देखिए अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 1 अप टू सॉन, इसको मैंने ये देखिए अल्फ़ा इसका मल्टीपल है, इसको मैंने लिख दिया अल्फ़ा प्लस 1, इंडेक्स में मैंने क्या लिख दिया, n। ये मैंने पहले आपको वाज़िया भी किया है। अब सेकंड देखें इसकी जो इक्वेशन है, अगेन मैंने पॉक हैमर सिंबल को मैंने इस्तेमाल किया, दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अल्फ़ा प्लस n से, इस तरफ भी मैंने अल्फ़ा प्लस n से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, और इस साइड पे भी मैंने इसको अल्फ़ा प्लस n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखें अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 2 अप टू सॉन। अब देखें ये नंबर क्या है, n-1, उससे अगला नंबर कौन सा है, n। तो मैंने कहा था जब आप अल्फ़ा n से इस सीरीज़ की तरफ, ये टर्म की तरफ जाएंगे तो नंबर एक बढ़ा कर लिखेंगे, एक कम करके लिखेंगे। जब आप इधर आएंगे तो नंबर एक बढ़ा कर लिखेंगे। ये मतलब है कि अल्फ़ा n है तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 2 अप टू सॉन। अल्फ़ा देखिए क्या n है तो एक कम करके लिखेंगे n-1। अगर इस साइड पे जाएंगे तो एक बढ़ा कर लिखेंगे। हमारे पास क्या है अब अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 2 अप टू सॉन अल्फ़ा प्लस n। तो देखिए इसको मैं क्या लिखूँगा, अल्फ़ा इंटू, देखिए लास्ट हमारे पास क्या n, तो एक बढ़ा कर लिखेंगे n+1। तो देखिए मैंने इस पूरी जो टर्म थे उसको मैंने क्या लिख दिया, अल्फ़ा इंटू n+1। ये इंडेक्स में लिखते हैं फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए आपके पास इक्वेशन 1 थी, ये किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस 1 इंडेक्स n। यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंडेक्स n+1, तो देखिए दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, सेम। मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया, हमारे पास आंसर है ये आ गया। ये रिज़ल्ट आप लोग ज़ुबानी याद करेंगे क्योंकि इस दफ़ा हो सका पेपर MCQs हो। तो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन 1 वेरिएबल। हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल कैन बी डिफाइंड। हमारे पास है एफ अल्फ़ा बीटा गैमा एक्स। अब देखें अल्फ़ा बीटा गैमा जो इसमें है कांस्टेंट है, दूसरे लफ्ज़ों में अल्फ़ा बीटा गैमा का हम बोलते हैं पैरामीटर, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो कोई फंक्शन है वो हमेशा उसके पैरामीटर पे डिपेंड करता है। अगर आप देखें जो हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है इसमें 3 पैरामीटर हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा, और एक्स इसमें क्या है, वेरिएबल है। तो इसको डिफाइन किया हुआ है समेशन n वेरी 0 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा इंडेक्स n, बीटा इंडेक्स n, गैमा इंडेक्स n इंटू एक्स की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। फिर मैंने क्या किया, समेशन को अप्लाई कर दिया। आप n को वैल्यू 0 दें, यहाँ 0 पुट करें, यहाँ भी x पावर 0 और 0 आंसर क्या आ जाएगा 1। फिर आप आप n को वैल्यू क्या देंगे 1, फिर n को वैल्यू आप क्या देंगे 2। देखिए ये हमारे पास सम की फॉर्म में लिखा हुआ था, उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, सीरीज़ फॉर्म में।
एन की वैल्यू 0 टू रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, एन की वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी एन की वैल्यू, क्योंकि ये देखिए 1 कैसे आया, आपने पढ़ा था कि अल्फा 0 किसके बराबर है 1 के, बीटा 0 भी किसके बराबर होगा 1 के, बीटा और सॉरी गैमा इंडेक्स 0 ये भी किसके इक्वल होगा 1 के, और एक्स की पावर 0 भी क्या होती है 1, और 0 का फैक्टोरियल अगेन 1, इसलिए 1 आया। आगे नोट है हमारे पास, इफ़ अल्फा इज इक्वल टू 1 बीटा इज इक्वल टू गैमा, जो आपके पास इक्वेशन 1 है उसमें आप अल्फ़ा की जगह पे 1 पुट करें और गैमा की जगह पे बीटा, या बीटा की जगह पे आप गैमा पुट कर दें। देखिए गैमा से गैमा कैंसिल और अल्फ़ा की जगह पे 1 क्या आंसर आ गया x, यहाँ पुट करें। देखिए गैमा और बीटा सेम है, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1, यहाँ 1 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, और ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल x स्क्वायर। आपने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, ये बाइनोमियल सीरीज़ है, इसको हम लिखते हैं 1 माइनस एक्स की पावर -1, तो ये नीचे अगर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1 माइनस एक्स, ये होती है बाइनोमियल सीरीज 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अप टू सोन। अगर आप इसमें ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आंसर इसका यही आएगा, तो उसको मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स की पावर -1, नेगेटिव को नीचे लाकर क्या कर दें आप पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस। थ्योरम हमारे पास है, ये सिमेट्रिक है, क्या मतलब अगर आप पैरामीटर को रिप्लेस कर दें, बीटा की जगह पे अल्फा आ जाए, अल्फा की जगह पे बीटा चल जाए, तो इसमें जो आपके पास ये हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखें अल्फा, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन की। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें बीटा और गैमा को मैंने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया, बीटा को मैंने पहले लिख दिया, अल्फा को मैंने बाद में लिख दिया, बाकी सारे फैक्टर उसी तरह आप देखें, पहले बीटा मैंने लिख दिया, पहले बीटा आ रहा था हम बीटा लिखेंगे, बाद में अल्फा आ रहा है और उसके बाद गैमा। अब आप देखें इसको चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पैरामीटर हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, हमारा साबित हो गया कि जो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है वो सिमेट्रिक होता है। और नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंशिएट ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसके बराबर है, सेकंड डेरिवेटिव इसके इक्वल है और थर्ड डेरिवेटिव इसके इक्वल है। हमारे पास जो फंक्शन है हाइपर ज्योमेट्रिक अल्फा बीटा गैमा एक्स इज इक्वल टू समेशन n वेरी 0 टू इन्फिनिटी अल्फा n इंटू बीटा n ओवर गैमा n इंटू n एक्स की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। देखिए पहले हमारे पास अल्फ़ा बीटा गैमा आता था, जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा प्लस 1, बीटा की जगह पे बीटा प्लस 1, गैमा की जगह पे गैमा प्लस 1। जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो डबल हो जाएगा जी, देखें अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा प्लस 2, बीटा प्लस 2, गैमा प्लस 2। जितने डेरिवेटिव लेते जाएंगे उतना ये जो है इसका ये गैमा का जो है अल्फ़ा बीटा गैमा एक एक नंबर बढ़ता जाएगा। देखिए डेरिवेटिव लें, हम डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन की। मैंने क्या कर दिया, समेशन अप्लाई कर दी, पहले n की वैल्यू 0 पुट करें इसमें, फिर n की वैल्यू 2 पुट करें, फिर n की वैल्यू 3 पुट करें, ये हमारे पास एक सीरीज़ बन जाएगी। आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, जब 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, 2x से 2x कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा और गैमा इसमें क्या आ रहे हैं कॉमन आ रहे हैं। देखिए जो हमारे पास पहले सीरीज़ थी वो थी अल्फ़ा बीटा ओवर गैमा इंटू एक्स, अल्फ़ा प्लस 1 बीटा इंटू बीटा प्लस 1 ओवर गैमा इंटू गैमा प्लस 1 एक्स प्लस अप टू सोन, ये बराबर था एफ अल्फ़ा बीटा गैमा इंटू एक्स। अब आप देखें, अब हमारे पास कहाँ से 1 अल्फ़ा की जगह पे आ रहा है अल्फ़ा प्लस 1, बीटा की जगह पे आ रहा है बीटा प्लस 1, गैमा की जगह पे आ रहा है गैमा प्लस 1 एक्स। ये चेक कर लें, अल्फ़ा प्लस 1 ये मैंने कॉमन निकाल लिया। देखें अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा प्लस 1 आ रहा है, बीटा की जगह पे बीटा प्लस 1 है, गैमा की जगह पे गैमा प्लस 1 आ रहा है। तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन के मुताबिक, हमारे पास जो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गैमा प्लस 1 इंटू एक्स। तो अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इसी तरह जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये 0 हो जाएगी, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1, अगला जो टर्म हमारे पास आएगी वो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 ओवर गैमा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस अप टू सोन। इसका मतलब अब ये हमारे पास देखिए अल्फ़ा की जगह पे क्या आ रहा है अल्फ़ा प्लस 2, बीटा की जगह पे क्या आ रहा है बीटा प्लस 2, गैमा की जगह पे आ रहा है गैमा प्लस 2 अप टू सोन। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी थी हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन।